हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो कल की डेट में ना मुझे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में रिएक्शन वीडियो लाना था, लेकिन लाइव जब शुरू करते हैं ना तो वो लाइव शुरू करना तो हमारे हाथ में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एंड करना पब्लिक के हाथ में हो जाता है। और कल एक्चुअली यही सब चीज़ें मुझसे हुई। मुझे एक वीडियो लेके आनी थी, लेकिन मुझे लगा वीडियो में मेरा शूट करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और मुझे अर्जेंट बेस पे कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी, तो इसीलिए मैंने लाइव ऑर्गेनाइज कर दी। लेकिन मैंने लाइव ऑर्गेनाइज तो कर दी, लेकिन वो लाइव खिंचते खिंचते 2 से 3 घंटे या हो सकता है इससे ज़्यादा तक वो चल गई, और इस वजह से मेरा कल का जो मैंने टॉपिक्स में बात करनी थी वो मैं टॉपिक में बात नहीं कर पाई। अब बेसिकली लाइव में मैं ज़्यादा बात इसीलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरी ऑडियंस ये डिमांड करती है कि दीदी आप रिएक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देते हो, प्लीज़ लाइव में हम ऑडियंस को बोलने का मौका दिया करो। और मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि जितनी ऑडियंस जो जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने के लिए, या वो वीडियोस नहीं बनाते हैं, लेकिन वो एक हमारी ऑडियंस है और उन्हें बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इसीलिए मैं वो प्लेटफॉर्म उन्हें देती हूँ कि आप यहाँ पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। और मुझे अपनी जो बात रखनी होती है वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के आगे रख ही देती हूँ। तो कल दिन की शुरुआत कुछ अंकुश की कम्युनिटी से हुई थी, जहाँ पे अंकुश मेरी लाइव में आए थे और अंकुश ने बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया था और हमारा बहुत हेल्दी कॉन्वर्जेशन में वो टॉपिक वहाँ पे क्लोजर हमें मिल गया था। और वो गलतफहमी जो मुझे हुई थी वीडियो देख के और मेरे जैसे और लोगों को भी हुई थी, वो गलतफहमी उन्होंने मेरी लाइव में आके बाकायदा क्लियर कर दी थी। उसके लिए थैंक यू सो मच अंकुश। ऐसा ही इंसान की पर्सनालिटी होनी चाहिए कि अगर आपकी वीडियो से कोई एक या दो इंसान भी मिसलीड हो रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आके उसको रेक्टिफाई करो। तो उन्होंने लाइव में अपनी ये चीज़ रेक्टिफाई करी थी, प्लस उन्होंने अपने व्लॉग में भी ये बात क्लियर कर दी थी। शायद जिन्हें कुछ गलतफहमियां थी वो नशे वाली चीज़ को लेके, वो मैटर उन्होंने अपनी व्लॉग में क्लियर कर दिया था। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने उन्हें अपनी वीडियो में बताई थी, यानी कि मेरी लाइव में मैंने उन्हें बताई थी, वो भी उन्होंने बहुत पेशेंटली सुनी और वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बात वो वहां से बोल के चले गए थे। अब यहाँ पे मुझे बात करना है कल का आंटी के वीडियो के ऊपर, यानी कि अप्सरा मॉम के वीडियो के ऊपर। अंकुश ने एक रोस्ट बनाया, जिस रोस्ट को देख के मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ने वो रोस्ट एंजॉय किया, क्योंकि अंकुश ने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई ना हो। रोस्ट में उठने वाली हर एक चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थी अवेलेबल। पर्सनल जोन में लेके मुझे रोस्ट वीडियो में ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कुछ भी वो चीज़ बताई जो पर्सनल हो। जो भी चीज़ें हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे वो रेड पेंट हो, चाहे वो चैटिंग हो, चाहे इनका रिलेशनशिप जो रहा था वो हो, चाहे थाईलैंड बैंकॉक की बात हो, चाहे चाय कॉफ़ी या मौसमी के जूस की बात हो। कहीं ना कहीं कभी किसी लाइव में, कभी किसी वीडियो के माध्यम से वो सब चीज़ें ऑडियंस ने यहाँ पे देखी हुई हैं। तो उन्होंने अपने रोस्ट वीडियो में वही सब चीज़ें कवर करी थी जो ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे रखी हैं। और उसके बाद जब अंकुश मेरी लाइव में आए थे तो मेरा अंकुश से यही क्वेश्चन था कि अंकुश, मैंने ये सुना था आप ही को, आप ही की वीडियो में, कि आप बिना परमिशन के किसी का भी रोस्ट नहीं बनाते हैं, और शायद इसीलिए अभी तक आपने सृष्टि दी का रोस्ट भी नहीं बनाया क्योंकि वो अपने रोस्ट के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो क्या आपने ये रोस्ट से पहले और इस रोस्ट के लिए सचिन से परमिशन ली थी? जिस पे अंकुश ने बोला कि हाँ, मैंने उनसे फ़ोन पे परमिशन ले ली थी, मैंने उसको बोल दिया था और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। देखिए, रोस्ट के लिए उन्होंने परमिशन ली थी और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन उसके बाद अंकुश के रोस्ट के बाद बैक टू बैक सचिन की फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं, या ये बोलिए कि उनकी फैमिली की तरफ से रिएक्शन आते हैं। आंटी बहुत कंसर्न नजर आ रही थी अपने बेटे के लिए। देखिए, अगर मैं एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है कि उन्हें ये कंसर्न था कि बेटा वहां पे अकेला है और कहीं भी किसी भी चीज़ से अगर वो ट्रिगर होता है तो वो अपना कोई नुकसान ना कर ले, हम एट प्रेजेंट वहाँ पे मौजूद नहीं है। उनका कंसर्न और उनका वो मदर वाला फील मैं अंडरस्टैंड कर पा रही थी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आंटी गलत कर गई, क्योंकि यहाँ पे आंटी ने दिखा दी है सेल्फिशनेस कि अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की हेल्थ के लिए या अपने बेटे के लिए कंसर्न में उनको इस बात का फिक्र हो रही है कि कहीं किसी चीज़ से मेरा बेटा ट्रिगर ना हो जाए। लेकिन वहीं पे मैं बोलना चाहूँगी आंटी कि जितने भी लोगों को अभी तक आपके बेटे द्वारा ट्रिगर हुए हैं या आपकी फैमिली द्वारा ट्रिगर हुए हैं,
वो भी शायद किसी ना किसी के बच्चे रहे होंगे, वो भी किसी के बेटा किसी की बेटी रहे होंगे, और सेम कंसर्न जो आज आपको हो रहा है उनकी माँ को भी वैसा ही फील हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपने एक सेल्फिशनेस दिखाई है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होने चाहिए, ये मेरा बेटा है, ये वो मेरी बेटी है, नहीं होता। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होने चाहिए। और सचिन के मैटर को तो क्लोजर बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये मैटर तो सोशल मीडिया से बहुत पहले ख़त्म होना था, लेकिन ये आपके ही बेटे का संकल्प है कि वो अगर उनके फेस से मुखौटा उतरा है तो वो सबके फेस से मुखौटा उतारेंगे। और अगर ये आपके बेटे ने अपने आप से ठान ली है कि वो सबको एक्सपोज करेंगे, सबकी रियलिटी लेके आएंगे, तो वहाँ से उनको इस बात का पैरेलली जवाब भी मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आपका बेटा डील करने के लिए आई थिंक इनफ है। अगर आप इस तरीके से अपफ्रंट आके इस चीज़ में उनको सपोर्ट दिखाएंगी और सामने वाले को गलत बोलेंगी। आंटी ने अपनी वीडियो में बोला कि शर्म आती है, ऐसा दोस्त है, इतना गंदा वीडियो, इतना गंदा रोस्ट। तो आंटी, जितना भी रोस्ट में अंकुश ने कवर किया था वो आपके बेटे द्वारा ही सोशल प्लेटफॉर्म पे आया था। रेड पैंट से लेकर एवरीथिंग। आज आपको जब उसका नाटकीय रूपांतर हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन वही चीज़ सोशल मीडिया पे लोगों को बोलने का मौका देने वाला अनफॉर्चुनेटली आपके ही घर के लोग थे। तो अगर आप बार बार इस तरीके से गलत में भी उनका सपोर्ट करेंगी और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सब लोगों के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। और जिस दिन, मुझे आज भी याद है कि जिस दिन वो वीडियो आया था ना, जिस वीडियो में मनीषा को डांटा जा रहा था, उसमें भी आपने भरपूर योगदान दिया। जब आपसे सचिन ने पूछा कि मम्मी उन्हें हक है कि नहीं है, वो दीदी हैं, उन्हें हक है कि नहीं है, तो आपने वहाँ पे बैठे हुए बोला था कि बिल्कुल हक है, वो बहन है, बड़ी बहन है, बड़ी दीदी को हर तरीके का हक होता है। उस समय पे भी आपने इस चीज़ के लिए हामी भरी थी। चलिए 1%, हालांकि उस समय तक भी आपकी फैमिली को बहुत कुछ आइडिया था, बहुत कुछ आइडिया था, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं 1% कि आपको नहीं पता था। लेकिन आज की डेट में आपके आगे सब कुछ क्लियर है। और अगर आप एक इंसान के लिए आके स्टैंड नहीं ले रहे हो, जिनको आपके बेटे ने टारगेट किया है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में बोलना चाहिए। आप अपने बेटे को डील करने दो, वो जिनके साथ कर रहे हैं एक्सपोज, उनको उनसे डील करने दो। आपको इस बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी इस बीच में आओगे तो आपको भी इक्वली चीज़ों का सामना करना पड़ जाएगा और आपके साथ भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि आप लोगों के हिसाब से जो गलत है उस पर आप लोग यहाँ पे आवाज़ उठाते हो। लेकिन जब सामने वाला अपना स्टैंड लेता है तो आप सारा परिवार इकट्ठा होकर सामने वाले को टारगेट करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ सोशल मीडिया पे डालने की हिम्मत करो तो उसके बाद सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स हो ये भी बताने की हिम्मत करो, क्योंकि ये आपके बेटे ने ठाना हुआ है कि वो सबके चेहरों से नकाब उतारेंगे। ये आपके बेटे ने ठाना हुआ है और टाइम पे ये चीज़ की भी है उन्होंने। जब सरिता जेठू की चीज़ हुई थी उस समय पे भी वो इसी तरीके की डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकियाँ दे रहे थे और उस समय पे भी आप लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली साथ दिया। उसके बाद जगत दीदी का मैटर, वो तो उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया, ठीक है। उसके बाद नीतू दीदी, उसके बाद सृष्टि दीदी, इन सब के मामले में आपकी आवाज़ कहाँ थी आंटी? इन सब के मामले में भी आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए थी। लेकिन जब आप उस समय पे मौन थे तो आपको इस समय पे भी मौन रहना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा। आपका माँ वाला कंसर्न समझ में आ रहा है, लेकिन जो जो बच्चे टारगेट हो रहे हैं उनकी भी माँ है, उनके पास भी फैमिली है और उनके भी पिता है। उनको भी उतना ही अपने बच्चों के लिए बुरा लग रहा होगा। नीतू मैना जिनकी बात यहाँ पे हुई ही, वो ससुराल वाली लड़की है, एक जॉइंट फैमिली में रहती है और उनके घर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ मुझे लगता है हमसे ज़्यादा आपको पता होंगी। उनके फैमिली में डिस्प्यूट उस वजह से हो सकता था, बड़ी बड़ी बातें हो सकती थी। हु नोस की बैक कैमरा हुई भी हो, बैक कैमरा उनसे सवाल जवाब भी करे जा रहे हो कि तुमने हमारी क्या बुराइयां करी हैं, तुमने अपने देवर के लिए क्या बोला है, तुमने अपने पति के लिए क्या बोला है। क्या पता उन पति पत्नी के बीच भी बैक कैमरा लड़ाइयाँ हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, और उसका रीज़न क्योंकि आपके बेटे ने यहाँ पे आके वीडियो बनाया। तो मैं ये बोलूँगी कि मैं माँ का दिल समझ रही हूँ, लेकिन हर चीज़ में अगर आप उन चीज़ों में नहीं बोले थे तो आपको इन चीज़ों में भी थोड़ा सा अलग रहना चाहिए। और दोस्ती, आप दोस्ती का वास्ता दे रहे हो। यहाँ पे किसने दोस्ती प्रूव करी है? किसी ने दोस्ती प्रूव नहीं करी, किसी ने भी दोस्ती प्रूव नहीं करी। साल साल भर से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन साल साल भर से एक दूसरे को जानने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के सबूत
रिकॉर्डिंग्स और ब्लैकमेलिंग का सामान इकट्ठा करके बैठे हुए हैं कि वक्त आने पे ये चीज़ें हम दिखाएंगे, वक्त आने पे ये चीज़ें हम बोलेंगे। तो इसे दोस्ती कहते हैं। दोस्ती में इंसान रिकॉर्डिंग्स नहीं रखता, दोस्ती में इंसान स्क्रीनशॉट्स नहीं रखता, और दोस्ती में इंसान बदनाम नहीं करता। लेकिन ये सब चीज़ें हुई हैं तो दोस्ती तो शायद इन क्रिएटर्स के बीच में कभी थी ही नहीं। और अगर आपको ये भ्रम है कि इनमें से कोई भी दोस्त है, तो कोई किसी का दोस्त नहीं है, क्योंकि वो दोस्ती कभी थी ही नहीं। और आज सोशल मीडिया पे वो चीज़ प्रूव हो गई है कि वो दोस्ती कभी थी ही नहीं। उसके बाद आंटी ने यहाँ पे बोला कि मनीषा वीडियो देखने के बाद बहुत रोई है, मनीषा वीडियो देखने के बाद बहुत रोई है, मनीषा के पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा है। ये स्वाति ने भी अपनी वीडियो में बताया कि मनीषा के पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा है। तो ये तो शायद मनीषा के पेरेंट्स के लिए, मनीषा के लिए बहुत छोटा सा रोस्ट था, बहुत छोटा सा, उस चैटिंग का एक छोटा सा ही हिस्सा था। इससे बड़ी बड़ी चीज़ें जो हुई हैं, क्या उस पर मनीषा के पेरेंट्स को हर्ट नहीं हुआ? रोज जो चीज़ें हो रही हैं, क्या उस पर मनीषा के पेरेंट्स हर्ट नहीं हो रहे हैं? रोज सचिन किसी ना किसी लाइव का हिस्सा बनते हैं और साफ तौर पे बोलते हैं कि वो रहना ही नहीं चाहते हैं सामने वाली के साथ। क्या उस चीज़ पे मनीषा के पेरेंट्स हर्ट नहीं होते? क्या उन चीज़ों पे मनीषा नहीं रोती? लेकिन मनीषा रोई क्यों? उस रोस्ट को देख के। यहाँ पे आप लोग एक गलत ट्रैक में जा रहे हो। आप लोगों से सबको सिंपैथी है, बहुत प्यार आप लोगों को करते हैं, तो जो चीज़ें खुद सामने वाला न्योता दे रहा है तो उस चीज़ों को उसे डील करने दो। उन चीज़ों में आप मत पड़ो, क्योंकि उन चीज़ों में अगर आप भी पड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप भी टारगेट के निशाने में आ जाओगे, जैसा कि आप आए। यहीं पे अगर मैं बात करूं इनकी बेटी की, यानी कि सुचिता की, पूजा की, वो लड़की बहुत क्लियर कट है। जो गलत है फिर वो गलत में किसी का साथ नहीं देती, वो भले ही खामोश रहना प्रेफर करती है, लेकिन वो गलत में किसी का साथ नहीं देती। और इनकी खुद की बेटी ने ये बात बोली कि दूसरों को बोलने से पहले तो अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आंटी को बहुत अच्छे से पता है कि इनके बच्चा इनके कंट्रोल में है ही नहीं। कंट्रोल में होता तो अंबाला से आंटी अकेले नहीं अपने बेटे को साथ लेके जाती। वो इनके कंट्रोल में है ही नहीं। तो जब आपके कंट्रोल में आपका खुद का बेटा नहीं है तो आप दूसरों के बच्चों को इस तरीके से मत बोलो। अगर रोस्टिंग की अनुमति आपके बेटे ने ओके करके दे दी थी, उनकी बात हो गई थी कॉल पे, तो फिर ये रिएक्ट करने का मतलब नहीं था। और फिर मनीषा को रोस्ट देख के रोने का मतलब नहीं था कि मनीषा किस चीज़ पे रो रही है। अभी तक जितने भी दोस्तों ने आप लोगों का साथ दिया, उन्हें बदले में क्या मिला? बेइज्जती। ये मिला कि तुम हमारे बीच में आ रहे हो, ये मिला कि तुम हमारा तलाक करा रहे हो, ये मिला कि तुम हमें पोक कर रहे हो, ये मिला कि तुम हमें ट्रिगर कर रहे हो। सृष्टि दीदी ने हर टाइम मनीषा का साथ दिया है, हर टाइम उसे सपोर्ट करा है, हर वक्त सपोर्ट करा है। जब उनकी बेइज्जती हो रही थी तो किसी ने भी आके आवाज़ में बोला कि सृष्टि ने कभी ऐसा नहीं करा, सृष्टि ने कभी घर तोड़ने वाली बात नहीं करी, सृष्टि ने कभी मनीषा को भड़काया नहीं, सृष्टि ने कभी तलाक की कोशिश नहीं करी, वो हमारा घर जोड़ने की कोशिश कर रही थी। क्या स्टैंड लिया आप में से किसी ने? नहीं लिया। चुपचाप वो बंदी वहाँ पे रोती रही। सेम चीज़ें स्वाति के साथ, स्वाति को भी यही बोला गया तुम तलाक करा रही हो, तुम ये करा रही हो। तो जितने लोगों ने भी इस बीच में आपकी हेल्प करने की कोशिश करी, आपकी फैमिली की हेल्प करने की कोशिश करी, हर वो इंसान यहाँ पे बलि का बकरा बना है। हर वो इंसान को बाद में मिली है तो तुम घर तोड़वा रहे हो, तुम रीज़न हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। इस बीच बहुत महिलाओं ने कोशिश करी और पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं मनीषा के साथ है, मनीषा के साथ है, लेकिन रिटर्न में उन्हें क्या मिला कि तुम हमारा तलाक कराना चाहते हो, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से वो हो रहा है। उस समय पे जो एलिगेशन उन क्रिएटर्स पे लग रहे थे जो आपकी मदद कर रहे थे, तब आपको आके बोलना था, तब भी आपको आके बोलना था कि ये बहुत बदतमीज़ी कर रहा है, ऐसे नहीं करो। तुम भूल गए कि उस समय पे किसने कितना साथ दिया, लेकिन आपने अपने बेटे की कल बहुत सारी अच्छाइयाँ बता दी। तो आंटी, रिश्ता कभी एक साइड से नहीं चलता। अगर आपके बेटे ने किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जो कि की होगी, तो सामने वाले ने भी उसके बदले में उसको मान सम्मान, रिस्पेक्ट और उससे बढ़कर चीज़ें करी होंगी। तब वो रिश्ता 1 साल चला, 1.5 साल चला या 2 साल चला। वन साइडेड कोई रिश्ता नहीं चलता। आज सिचुएशन ऐसी है कि आज सिचुएशन चूज करने वाली है सही और गलत को, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने आपकी बहू को चूज किया, क्योंकि अधिकतर लोगों ने आपकी बहू के साथ कनेक्ट किया और वहाँ पे आपके बेटे को अकेला फील हो गया कि सारे के सारों ने मनीषा को चूज़ किया। लेकिन क्यों? क्योंकि मनीषा की बातों ने उन्हें कन्विंस किया, मनीषा के दुख ने उन्हें कन्विंस किया।
मनीषा की शिकायतें उन्हें कन्विंस कर गई कि नहीं, मनीषा सही है यहाँ पे। लेकिन जो कल की वीडियो आपने बनाई, वो वीडियो आपने गलत बनाई। या तो स्टैंड लेते तो उन तमाम लोगों का लेते जो इस बीच में बलि का बकरा बन गए, उन सब के लिए आवाज़ खड़ी करते। लेकिन अगेन आपने ये प्रूव कर दिया कि आप लोग जो चाहें वो बोल सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जब कोई और इंसान उस चीज़ पे कुछ बोलता है तो आप लोग सब मिलकर उस इंसान को ऐसे कर देते हो, जैसे आपने अंकुश के साथ किया। अंकुश स्वाति भी उस शादी का हिस्सा थे, उस पूजा का हिस्सा थे जो आपके घर पे हुई थी। तब तक सब बहुत ठीक था, तब तक ये सारे क्रिएटर्स एक फैमिली थे, क्योंकि तब तक ये क्रिएटर्स आपकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। लेकिन जब आप ही के बेटे ने ठान ली कि मैं सबकी पोल खोलूंगा, तो भाई पर्सनल लाइफ में लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपोज होने का ज़्यादा नहीं पर कुछ तो फर्क पड़ता है, कुछ तो फर्क पड़ता है। यहाँ पे किसी ने भी ना तो सचिन को एक्सपोज किया ना मनीषा को एक्सपोज किया, सचिन ने खुद अपने आप को एक्सपोज किया। किसी और क्रिएटर ने आके सचिन मनीषा को एक्सपोज नहीं किया, सचिन ने खुद अपने आप को एक्सपोज किया। तो जब उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज किया तो दूसरे क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है। हाँ, उनकी गलती है कि वो आप लोगों के फैमिली मैटर में इमोशनली कनेक्ट हो गए, उन्हें नहीं होना चाहिए था। और ये आप सब क्रिएटर्स के लिए क्या, सबके लिए ये लेसन है जितने भी यहाँ हैं। हस्बैंड वाइफ के झगड़े में कभी मत पड़ो, उन्हें कभी कन्विंस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बाद में लास्ट में कहीं ना कहीं आप रीज़न बन जाओगे चीज़ों का। तो उनको उनकी सिचुएशन अपने आप डील करने दो। आप किसी को अगर अच्छा काउंसल करने भी जाओगे ना, सो यू नेवर नो आपकी वो काउंसलिंग कब प्रोवोकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए किसी को ज्ञान मत दो। मुझे लगता है सब अपने एंड पे बहुत समझदार हैं, क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, हर चीज़ कैमरे के आगे रखना, करना, बोलना जानते हैं। बैठे बैठे पूरी वीडियो शूट हो जाती है। वरना उन कंटेंट क्रिएटर्स को देखो जो रोज़ भाग दौड़ करते हैं कंटेंट के लिए। आज ऑडियंस को क्या सर्व करें, आज क्या सर्व करें, दौड़ते भागते रहते हैं। और इनकी फैमिली में एक जगह बैठ के दिन की 3 वीडियो शूट हो जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल फैमिली नहीं है, ये एक कंटेंट क्रिएटर फैमिली है। इस चीज़ को आप लोगों को दिमाग में डालना पड़ेगा। और इमोशंस इन्वेस्ट मत करो, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई काउंसलिंग मत दो, कोई राय मत दो। दे आर मैच्योर इनफ और इनकी फैमिली बहुत मैच्योर है, इनकी फैमिली डिसीजन लेने में बहुत मैच्योर है। जो होगा जैसा होगा बस बैठ के देखो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी को भी अब बोलना चाहिए, क्योंकि इतना लेसन काफ़ी है कि अगर आपने सुलह और मशवरा देने की भी कोशिश करी ना तो कुछ हासिल नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं बाद में यहाँ से छोटा सा मुंह लेके निकलोगे क्योंकि फिर शायद आपको भी बोला जा सकता है कि आप हमारा रिश्ता तुड़वा रहे हो, तलाक करा रहे हो, मेरे बहू बेटे के बीच में आ रहे हो। कि बाद में ये सब एक हो जाते हैं और बुरा बन जाता है वो इंसान जो शायद एक अच्छी भावना से इनके बीच में गया होता है, एक अच्छी इंटेंशन से चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन लास्ट में वो फंस जाता है। तो मियाँ बीवी के झगड़ों के बीच में कभी भी मत पड़ो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो बाद में एक हो जाएंगे, बीवी को अपने पति से प्यार आ जाएगा, वो कुछ सुन नहीं पाएगी उसके खिलाफ। और आप जो बोलते, अपने आप इंसान कुछ भी बोल लेता है, अपने आप माँ भी कुछ भी बोल लेती है, लेकिन जब बाहर वाले बोलते हैं ना तो नहीं बर्दाश्त होता। ये सबके साथ होता है। तो ये भी कोई अलग प्राणी नहीं है, ये भी उन्हीं में से हैं जो खुद तो कुछ भी बोल लें लेकिन बाहर वाले बोलें तो बुरा लगता है। और मनीषा का भी वही वाला हिसाब है, भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। वो उस देवता को कुछ भी बोले, राक्षस भी बोले, लेकिन अगर कोई बाहर वाला उसको ऐसे बोलता है तो उसको भी बुरा लगता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप कुछ मत बोलो, बस ये चीज़ें देखो और देखते रहो क्या इसका एंड होता है। और इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं एंड करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे कल थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी। और ये ऑकवर्ड नहीं, देखो एवरी स्टेज इज़ अ लर्निंग, हर एक स्टेप में हमें लर्निंग मिलती है, तो ये भी लर्निंग है। भले ही ये लर्निंग अंकुश के द्वारा हमें मिली हो, इससे पहले हमें नीतू मैना के द्वारा मिली हो, लेकिन ये लर्निंग है। और इस लर्निंग से हम सीख रहे हैं कि आगे से किसी के रिलेशनशिप में घुस के पैचअप कराने की कोशिश ही मत करो। उनको बोलो तुम्हारा रिश्ता है, खुद जोड़ो, जोड़ो तोड़ो जो भी करो, लेकिन आप मत घुसो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।